हेलो, कैसे है गाइस। वर्चुअल स्कूल सार्थक में मैं मनन सोनी आप सबका मैं स्वागत करता हूं। गाइस, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि पोलिनोमियल के लेक्चर 4 में एक चीज़ आई थी, फैक्टराइजेशन, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि किस तरह क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में मिडिल टर्म के हम स्प्लिट करके 3 में से 4 टर्म जनरेट करते हैं और उसके बाद उसमें हम लोगों ने फैक्टराइजेशन की जो मेथड थी 2 के पेयर बना के हम लोगों ने उसमें कॉमन लेके वो सब हमने कैलकुलेट किया था। अगर देखा जाए तो ये मेथड आपके लिए एकदम नई नहीं है। आप देख सकते हैं मैंने अपनी स्क्रीन के ऊपर एक नोट्स लिखी हुई है जिसमें लिखा हुआ है रिवीजन। अगर आपके पास स्टैंडर्ड 8 की बुक्स नहीं भी है तो आपको पीडीएफ तो ऑलरेडी ऑनलाइन आपको मिल सकती है, आप उसमें ये देख सकते हैं। ये मैंने 3 इक्वेशन लिखे हुए हैं, नंबर 1, 2 एंड नंबर 3। ये फर्स्ट इक्वेशन जो है, ये मेथड के इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर एक्सप्रेशन। ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर इक्वेशन है जिसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, हमारा फर्स्ट टर्म और हमारा लास्ट टर्म, यानी कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, वो ऑलवेज हमें मिलते हैं पॉजिटिव। और जो हमारा मिडिल टर्म है, ये मिडिल टर्म आइदर पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव भी हो सकता है। अगर मिडिल टर्म हमको पॉजिटिव मिलेगा, अगर हमें दी गई हुई जो भी एक्सप्रेशन है इसमें मिडिल टर्म हमारा अगर पॉजिटिव, तो ये ब्रैकेट में जो हमें आंसर मिलेगा वो भी हमें मिलेगा पॉजिटिव। और अगर ये हमारा मिड टर्म नेगेटिव है तो हमें आंसर में ये मिड ब्रैकेट में जो साइन है ये हमें मिलेगी नेगेटिव। तो ए स्क्वायर प्लस और माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस और माइनस बी होल स्क्वायर, ऐसा हम लोगों ने इसे बोला था। सेकंड वन इज ऑल्सो वेरी इजी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसके जो फैक्टर्स हमें मिलेंगे वो मिलेंगे a प्लस बी एंड a माइनस बी, दोनों का मल्टीप्लीकेशन। गाइज, एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, ये जो लेफ्ट साइड से अगर हम राइट साइड में जाते हैं, ये इक्वेशन रिवर्सिबल है। ये तीनों के तीनों इक्वेशन जो मैंने लिखे हुए हैं, ये हमने ऐसा पढ़ा था कि हमारे 2 चैप्टर्स थे, एक था फैक्टराइजेशन और दूसरा एक था एक्सपांशन। तो गाइज, अगर लेफ्ट साइड से राइट साइड में हम इक्वेशन को लिखते हैं तो ये इक्वेशन बन जाएगा फैक्टराइजेशन का इक्वेशन। और अगर राइट साइड से लेफ्ट साइड में हम जाते हैं, ये पूरे जो तीनों के तीनों इक्वेशन है ये सबको हम अगर रिवर्स कर देते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि एक्सपांशन चैप्टर्स के 3 इक्वेशन आपको मिल जाएंगे। एक्चुअली ये फर्स्ट इक्वेशन जो है इसमें 2 इक्वेशन कंबाइन है, प्लस और माइनस ऐसा करके। और अभी मैं ये फोकस करता हूँ हमारे ये जो मेन जिसके लिए मैंने ये लेक्चर कंडक्ट किया है, स्प्लिटिंग मेथड, यानी मिड टर्म जो है, मिडिल टर्म है, उसको स्प्लिट करके हमें 3 में से क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, 3 में से 4 टर्म बना के उसके फैक्टर्स हमको निकालने हैं। तो गाइज, एक्चुअली ये एकदम सिंपल इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस इंटू ब्रैकेट ए प्लस बी ब्रैकेट कंप्लीट इंटू एक्स, और लास्ट का जो टर्म है इसमें हम लोगों ने ये देखा a इंटू बी। तो ये इक्वेशन का फॉर्मेट ऐसा होता है, ये एक आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है। यहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल है x, तो फर्स्ट टर्म में जो भी आपका वेरिएबल का जो डिग्री होगा, मिड टर्म में उसका रूट होगा। अगर ये फर्स्ट टर्म में x के ऊपर डिग्री 4 है तो मिड टर्म में आपको मिलेगा x के ऊपर डिग्री 2, यानी 4 से हाफ हो जाएगा।
अगर आपकी डिग्री 6 है तो मिड टर्म में आपको डिग्री मिलेगी 3। अभी आप ऐसा मत सोचिए कि सर 6 का रूट 3 है, 6 का रूट नहीं है, लेकिन ये जो 6 है 6 हमारे पावर में है और हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर का रूट एक्स रेस टू 1 होता है। एक्स रेस टू 10 अगर है तो इसका रूट 10 का रूट नहीं, 10 मैं इंडिविजुअल इंटीजर की बात नहीं करता, लेकिन एक्स रेस टू 10 है तो उसका रूट हमें मिलेगा एक्स रेस टू 5। ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन थी। अभी हम टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। तो माय फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपके लिए एक हेडिंग और एक सिंपल फॉर्मूला मैंने लिख के रखा है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। गाइज, ये हमारा जो भी एक्सप्रेशन मिलता है ऐसा समझ लीजिए कि इसका यूज़ हमें करना है पॉलिनोमियल्स में। लेकिन आप यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल का जो नोटेशन लिखा हुआ है ये एक मैंने नहीं इक्वेशन के फॉर्म में लिखा है या नहीं मैंने पॉलिनोमियल के फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पर आगे मैंने p ऑफ x ऐसा कुछ नहीं लिखा है। बिकॉज अभी मैं एक आपसे जनरल डिस्कशन करने वाला हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे इतनी सी परमिशन दे दीजिए कि मैं ये टॉपिक को एक बस आपके माइंड में कॉन्क्रीट कर सकूँ। तो अभी हम p ऑफ x नहीं लिखते हैं तो चलेगा। ये एक बस एक सिंपल एक्सप्रेशन है जिसके फैक्टर्स आपको काउंट करने हैं, आपको कैलकुलेट करके लास्ट में आपको फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो ये मैंने लिखा हुआ है कि फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। ये मेथड में जब भी हमें मिडिल टर्म के स्प्लिटिंग की मेथड यूज़ करनी होगी तब हमारी जो फॉर्मूला होगी ये इसका जनरल फॉर्म है। कोई वेरिएबल होगा, वेरिएबल के ऊपर इवन नंबर में कोई भी पावर होगा, लेकिन यहाँ पर मैंने और सिंप्लीफाई करने के लिए, मेथड को समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है 2। उसके बाद यहाँ पे हमें मिलेगा एक मिड टर्म जिसको हमें स्प्लिट करना है 2 पार्ट्स में। तो ये मिड टर्म, इसके आगे एक साइन आपको मिलेगी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, और जो लास्ट टर्म आएगा, ये लास्ट टर्म में भी एक्चुअली कभी ऐसा हो सकता है कि जैसे फर्स्ट टर्म में मैंने एक बोला आपको कि वेरिएबल एक कोई भी मिक्स टाइप का एक टर्म होगा जिसके ऊपर इवन नंबर में आपको डिग्री यानी कि पावर दी जाएगी, तो लास्ट में भी ऐसा हो सकता है। लेकिन अभी हाल फिलहाल ये एकदम सिंपलीफाई आपके माइंड में कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैंने एक सिंपल फॉर्म लिखा है। तो ऐसा मत समझ लीजिए कि ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। हाँ, तो टोटल हम देख सकते हैं कि हमारे पास 3 टर्म रहते हैं, जिसमें से ये तीनों के बीच में हमें 2 साइन मिलेगी, नंबर 1 एंड नंबर 2। एक मैं यहाँ पे राउंड करता हूँ, ये फर्स्ट वाला और दूसरा सेकंड वाला। गाइस, अब ऐसा समझ लीजिए कि इसका जो एक्सप्रेशन है ये खुद ही आपको एक हिंट देता है, एक की देता है कि किस तरह से ये आपको एक्चुअली गाइड करता है कि माय डियर फ्रेंड्स, ये जो मैंने एक्सप्रेशन आपको लिख के दिया है, प्रिंट करके दिया है, इसमें से फर्स्ट टर्म के हिसाब से आप ऐसे ऐसे स्टेप कीजिए और सेकंड टर्म जो है, सेकंड साइन है, उसके हिसाब से आपको ये डिफाइन करना है। तो ये और वो ये सब क्या है, चलिए मैं आपको एक्चुअली ये क्लियर कर देता हूँ। गाइज, हमारी जो फर्स्ट साइन है यहाँ पर प्लस और माइनस, दिस साइन इंडिकेट्स बिगर टर्म्स साइन, यानी कि मिड टर्म के 2 पार्ट्स करने से ऐसा मोस्ट प्रोबेबली होगा कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, इसमें से फर्स्ट टर्म मैं ऑलवेज प्रीफर करता हूं कि हाँ, कई बार ऐसा भी होगा कि सपोज आप ऐसा डिवाइड करते हैं कि चलो 4 का फैक्टर्स निकालना है तो 2 इंटू 2, तो दोनों पार्ट्स इक्वल आ जाएंगे, 2 और 2। लेकिन अभी आपको सिंप्लीफाई करना है तो आप एज्यूम कीजिए मोस्ट प्रैक्टिकल कंडीशन, जैसे कि हमको स्प्लिट करना है एक डिजिट 10, तो 10 के 2 पार्ट्स हमें मिले 5 2 जा, तो 5 इज बिगर टर्म एंड 2 इज स्मॉलर टर्म। तो ये आपको दिखाता है
कि बिगर टर्म जो 5 है, 5 के आगे आपको कौन सी साइन रखनी है गाइस, यहाँ पर आपके एक्सप्रेशन में जो भी साइन होगी बस वही आपको बिगर टर्म के आगे रखनी है। और ये बिगर टर्म का जो साइन आप फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके बाद स्मॉलर टर्म का बाय डिफ़ॉल्ट हम नक्की कर सकते हैं। लेकिन कैसे? तो इसके लिए मैंने आपको बोला ये साइन सबसे पहले ध्यान में लीजिए, ये सेकंड वाली, बिकॉज आवर सेकंड साइन मीन्स दिस साइन डिफाइंस एक्शन। यहाँ पे दो एक्शन में से आपको एक एक्शन लेनी होगी, आइदर समेशन और सब्ट्रैक्शन। अगर ये साइन यहाँ पर एक्सप्रेशन में आपको मिलती है पॉजिटिव, तो समझ लीजिए कि आपको लेना होगा समेशन। और अगर ये साइन आपको बाय चांस अगर नेगेटिव दिखती है, तो ऐसा समझ लीजिए कि आपके जो दो फैक्टर्स आपको मिलेंगे उसका आप लोगों को सब्ट्रैक्शन लेना होगा। तो ये जो मैंने अभी आपको एक सिंपल फॉर्मूला जो एक्सप्लेन किया, चलिए हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल काउंट करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। तो गाइज अभी आप देख लीजिए, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा। जब भी मिडल टर्म का स्प्लिटिंग मेथड आप यूज करते हैं तो सबसे सिंपल स्टेप ये कीजिए, आपका लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये टर्म आपको मिलेगा 6x स्क्वायर। अभी ये मल्टीप्लाई का विदाउट साइन आपको सिर्फ एक नोटेशन लिखना है, यानी प्लस माइनस माइनस प्लस, आगे का कुछ भी डिफाइन मत कीजिए। ये एक आपका सिंपल स्टेप है। तो अभी हमें यहाँ पर मिलता है 6x स्क्वायर। तो इसमें से हमें सबसे पहले वेरिएबल के दो पार्ट्स करने हैं। एक्स स्क्वायर में से मैं इक्वल पार्ट करता हूँ, तो फर्स्ट पार्ट में जाएगा x और सेकंड पार्ट में जाएगा x। अभी हमें ऐसा हमारे माइंड में एक स्टेटमेंट सोचना है और बोलना है कि 6 का मुझे फैक्टर निकालना है। 6 के ऐसे फैक्टर सोचने हैं जिसका सब्ट्रैक्शन हमें मिलेगा 5। गाइस ये आपने सुना मैंने अभी क्या बोला? मैंने बोला सब्ट्रैक्शन। 6 के फैक्टर जो भी है उसके बीच में सब्ट्रैक्शन लेना है। ये मुझे किसने इंडिकेट किया? तो खुद मेरे एक्सप्रेशन ने। ये जो एक्सप्रेशन है, ये सेकंड वाली साइन है नेगेटिव, तो डिफाइन हो जाता है कि फैक्टर्स के बीच में आएगा सब्ट्रैक्शन। तो अभी 6 के एक फैक्टर में आपको बताता हूँ। एक हमारे पास है 3 2 तो 3 और 2 का सब्ट्रैक्शन तो मिलता है 1, तो नहीं, ये वैलिड नहीं है। अभी 6 के और फैक्टर हमको सोचने पड़ेंगे, लाइक 6 1 6। तो सर ये तो हमें आंसर मिल गया। यहाँ पर लिख लीजिए 6 और यहाँ पे लिखिए एक बार 1, एक बार लिखिए। x के आगे 1 जनरली हम नहीं भी लिखते तो भी चलता है, लेकिन अभी ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए एकदम ज़रूरी है। तो गाइस अभी 6 और 1 का जो सब्ट्रैक्शन होगा वो हमें मिल जाता है हमारे मिड टर्म के कोएफिशिएंट के जितना, यानी कि 5। अभी हमको ये डिफाइन करना होगा कि सर ये इसमें तो 4 प्रोबेबिलिटीज़ है, पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और लास्ट में नेगेटिव नेगेटिव। तो ये 4 में से कौन सा कॉम्बिनेशन अब यहाँ पर अप्लाई होगा? तो इसके लिए मैंने आपको ये इंडिकेशन दिया है कि फर्स्ट साइन जो भी है बिगर टर्म के आगे बस यही साइन आपको करनी है। तो हमारी ये जो फर्स्ट साइन है पॉजिटिव है, इस वजह से यहाँ पर बिगर टर्म मिलेगा पॉजिटिव और हमें एक्शन लेनी है सब्ट्रैक्शन की। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें ये सेकंड टर्म का साइन चेंज करना पड़ेगा। अगर दोनों के दोनों साइन सेम टू सेम हो जाते हैं तो फिर सब्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा।
तो इसी वजह से मैंने आपको अभी बोला था कि बिगर टर्म का साइन एक बार आप फाइंड आउट कर लीजिए, तो स्मॉलर वन का बाय डिफॉल्ट आप फाइंड आउट कर पाएंगे। तो अभी हमारा स्प्लिटिंग मेथड आगे बढ़ता है। तो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1x की जगह आप ओनली x लिख सकते हैं और माइनस 6। अभी ये 3 में से 4 टर्म हमने स्प्लिट कर दिए। आगे हम बढ़ते हैं, चलिए। हाँ, तो अभी हमें ये 4 में से फर्स्ट 2 टर्म के ग्रुप बनाने हैं पेयर, और लास्ट 2 टर्म के। ये दोनों टर्म में आपको कौन सा टर्म आपको कॉमन दिखता है? तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर पीछे है x, तो ये दोनों में से एक x आप कॉमन ले पाएंगे। तो फर्स्ट टर्म में अभी बचा एक x प्लस सेकंड टर्म में हमें ओनली एक क्या रिमाइंडर है? तो 6 माइनस इसलिए कि यहाँ पे माइनस साइन है। अभी x और 6 दोनों में से कोई टर्म अगर कॉमन नहीं है तो लेकिन फिर भी ये दोनों के मल्टीप्लिकेशन में एक डिजिट तो होगा 1, तो 1 को आप कॉमन ले लीजिए। जब कुछ भी टर्म कॉमन न मिले तो ये मेथड में आपको कॉमन लेना होगा 1। तो -1 कॉमन ले लिया, इसलिए ब्रैकेट में हमें मिलते हैं x प्लस 6। अभी आप बोलेंगे सर ये पॉजिटिव कैसे हो गया? तो गाइज यहाँ पर हम लोगों ने माइनस साइन ब्रैकेट के बाहर कॉमन ले लिया है, तो माइनस कॉमन ले लेने से ये आप देख सकते हैं कि माइनस एक्स का ब्रैकेट में हो गया प्लस एक्स। तो इसी तरह -6 का जो टर्म है वो भी हो जाएगा +6। अगर ये आपका स्टेप एकदम एक्यूरेट है तो आप चेक कर सकते हैं कि आफ्टर टेकिंग कॉमन फर्स्ट ब्रैकेट दिस वन एंड सेकंड ब्रैकेट दिस वन, बोथ ब्रैकेट्स विल बी सेम। यहाँ पर दोनों के दोनों ब्रैकेट हमें सेम मिलते हैं और यही सेम ब्रैकेट हम अभी आगे कॉमन ले लेंगे x प्लस 6, और दूसरे ब्रैकेट में हम लिखेंगे ये जो बाहर के जो टर्म है सिंगल टर्म, ये हम ब्रैकेट में कंबाइन लिख देंगे। तो यहाँ पर है x माइनस, यहाँ पर हमें मिला -1। तो गाइज ये था हमारा फर्स्ट एग्जांपल जिसमें हम लोगों ने हमारे जो भी एक्सप्रेशन हमको दिया गया था उसके फैक्टर हमने निकाले, मीन्स हमने फैक्टराइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट की। अभी आपके लिए मैंने दूसरा एक साइन चेंज करके दूसरा एग्जांपल भी यहाँ पे मैंने रखा हुआ है। चलिए तो फटाफट अभी तो ये हम काउंट कर सकते हैं। देन हियर वी गो। ओके, तो गाइज सेम टू सेम मेथड है। यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट टर्म दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये टर्म हमें मिलेगा 6x²। इसमें से हमको 2 पार्ट करने हैं, तो x² के पार्ट सबसे पहले मिलेंगे हमें x और x। अभी आपको ऐसा लगेगा कि सर ये तो एकदम सिंपल मेथड है, फटाफट आप ये मुझे फाइंड आउट करके दे सकते हैं। ओके, अभी हम लोगों को क्या बोलना पड़ेगा? सॉरी, ओके, ये थोड़ा सा मुझे यहाँ पे स्क्रीन में डिस्टर्बेंस हो गया। ओके, चलिए। तो गाइज यहाँ पर हमें क्या मिलता है? यस 6, ये रहा हमारा 6 के ऐसे फैक्टर आप सोचिए जिसका सम्मेशन क्यों बोला भाई? क्योंकि अब तो हमको ये इंडिकेट एकदम फाइनल होगा इंडिकेशन कि लास्ट वाला जो भी साइन होगा हमें वही एक्शन लेना होगा। पॉजिटिव तो सम्मेशन, नेगेटिव तो सब्ट्रैक्शन। ओके, तो 6 के ऐसे फैक्टर सोचिए जिसका सम्मेशन हमें मिले 5। अभी 6 1 जा 6, तो 6 + 1 विच विल गिव अस 7। तो नहीं, आगे का जो सम था उसमें हम हमारे फैक्टर्स क्या निकले? 6 1 जा। लेकिन अभी 6 के दूसरे फैक्टर हमें सोचने होंगे, वो आपको मालूम है 3 2 जा। तो यहाँ पर लिख लीजिए 3 × 2 विच विल गिव अस 6, और यहाँ पर हमें आंसर भी मिल जाता है 3x + 2x =
5x। अभी हमारी कौन सी हमें हम लोगों को एक्यूरेसी रखनी है? यस, ये दोनों के बीच में साइन सर कौन सी आएगी? तो ये भी इजी है सर, फर्स्ट साइन हमारी नेगेटिव है, तो प्लीज़ आप ये दोनों में से बिगर टर्म के आगे लिख लीजिए नेगेटिव, और जो स्मॉलर टर्म है चलिए अभी ये बताइए कि स्मॉलर टर्म के आगे कौन सी साइन आप रखेंगे, आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो अभी अभी मैंने आपको बोला कि जब भी हमें समेशन का एक्शन लेना है तो जो बिगर का साइन होता है वही स्मॉलर का होना चाहिए, यानी कि दोनों साइन सेम टू सेम मिलेंगे, तभी तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव विच विल गिव अस पॉजिटिव मीन्स प्लस प्लस प्लस, और माइनस माइनस भी होगा प्लस। तो बाय डिफॉल्ट ये लीजिए तो अभी हमारा जो एक्सप्रेशन है आगे बढ़ता है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू, ये दोनों टर्म में से हम कॉमन लेंगे x, तो ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचा, x माइनस 3 माइनस, यहाँ पर जो साइन आए आप, मैं सजेस्ट करता हूँ यही साइन आप रखिए, तब आपकी कैलकुलेशन में कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। तो ये है 2x और ये टर्म है लास्ट वाला 6। अभी 2x और 6 में कॉमन क्या होता है मल्टीप्लिकेशन में? डेफिनेटली 2। तो चलिए ये 2 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर हमें मिलेगा x माइनस 3। वाई माइनस 3 क्यों? तो गाइस बाहर हमने माइनस साइन कॉमन ली है, जो मैंने आगे भी एक्सप्लेन किया है, तो अंदर का जो साइन होगा वो ब्रैकेट में पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा, और अगर नेगेटिव है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव। और डेफिनेटली ये हमारा स्टेप एकदम करेक्ट है। अगर करेक्ट नहीं होता तो ये ब्रैकेट हम लोगों को सेम टू सेम नहीं मिल पाते, लेकिन ये ब्रैकेट हमें सेम टू सेम मिल गए, तो ये इंडिकेट करता है कि हम जो मेथड समझे हैं एकदम प्रॉपर है। तो अभी हमारा आंसर लिखना होगा x माइनस 3 जो कि कॉमन ब्रैकेट है, और दूसरे ब्रैकेट में हम लिख लेंगे x, और उसके पास में हम लिखेंगे माइनस 2। तो आई होप अभी ये मेथड आपको एकदम सिंपल लगती है और आपके माइंड में क्लियर हो गई। तो अभी मैंने आपके लिए ये 2 एक्स्ट्रा एग्जांपल रखे हैं। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैंने चैलेंज आपको इंक्रीज कर दिया है, बिकॉज अभी आपके जो भी सम्स आएंगे वो ऊपर की दोनों की तरह एकदम सिंपल ऑलवेज नहीं आएंगे, क्योंकि आपका जो चैप्टर नंबर 4 है, जो मैंने बोला था पाइथागोरस वाला भी है, ये सब चैप्टर्स में आपको इसके यूज़ करने पड़ेंगे। तो चलिए अभी हम काउंट करते हैं। अब आप बोलिए कि हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, राइट? आपने सोचा, ये सही बात है, हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फिर चलिए हम करते हैं मल्टीप्लाई। यहाँ पर 3x स्क्वायर और 6 का जो भी आंसर आएगा मल्टीप्लिकेशन का, वो हमें कितना मिलेगा? वो मिलता है 18x स्क्वायर। अभी 18x स्क्वायर के हमें 2 पार्ट करने हैं। तो सबसे पहले x के तो पार्ट एकदम सिंपल है, x स्क्वायर में से मिल जाएगा x और x। अभी हमें ये स्टेटमेंट हमारे माइंड में बोलना होगा कि 18, सर हमारे पास यहाँ पर क्या है 18। यू हैव टू थिंक द फैक्टर ऑफ 18। 18 के ऐसे फैक्टर्स हमें सोचने हैं जिसके बीच में सब्ट्रैक्शन हमें मिलेगा 7। अभी एक ये प्रोबेबिलिटी मैंने सोची, मैंने ऐसा क्यों नहीं कहा कि 18 के ऐसे फैक्टर सोचिए जिसके बीच में सम्मेशन हमें मिलेगा 7। क्यों?
क्योंकि अभी अभी मैंने आपको 2 एग्जाम्पल में क्लियर किया है कि ये वाला साइन है, ये इंडिकेट करता है कि कौन सी एक्शन हमें लेनी है। यहाँ पर नेगेटिव है तो डेफिनेटली हमको लेना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन। अब 18 के डिफरेंट फैक्टर्स मैं आपको बताता हूँ। सिंपल है कि 18 इंटू 1, एक होता है 9 इंटू 2, दूसरा होता है इटसेल्फ, ये जो मैंने मल्टीप्लाई किया है 6 इंटू 3। अभी ये जो डिफरेंट फैक्टर्स है, ये फैक्टर्स में से हमारे लिए यूज़फुल फैक्टर यही है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिसका सब्ट्रैक्शन हमें मिलता है कितना, 7, यानी कि हमारे मिडल टर्म जितना। तो लीजिए भाई, ये तो रेडी हो गया। 9 इंटू 2, 9 2 ज़ा 18 और 9 माइनस 2 विच विल गिव अस 7। अभी हमारा जो एक सीक्वेंस बन गया है, इसके बाद में आपको क्या कौन सा स्टेप लेना होगा? यस, ये दोनों की आपको साइन डिफाइन करनी होगी। तो सर 9x इज बिगर टर्म, और यहाँ पर बिगर टर्म की साइन इंडिकेट करती है नेगेटिव। दोनों के बीच में एक्शन मुझे लेनी है सब्ट्रैक्शन की, तो बिगर से ऑपोजिट साइन कर दीजिए स्मॉलर की, तभी तो हमें मिलेगा सब्ट्रैक्शन। वेरी सिंपल। तो अभी हमारे स्टेप ऐसे बन जाते हैं, 3x स्क्वायर माइनस, ये दोनों टर्म लिख लीजिए, माइनस 9x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू, अब ये दोनों टर्म में, सॉरी मुझे एक थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई, ये लीजिए, हाँ इरेज कर देता हूँ। हमारे फर्स्ट 2 टर्म्स है, ये दोनों टर्म में से एक हमें कॉमन स्टेप फाइंड आउट करना है, और लास्ट दोनों टर्म में से। तो गाइज 3x स्क्वायर और दूसरा है 9x, ये दोनों में से सबसे पहले तो हमें x कॉमन मिलता है वेरिएबल में से, और ये दोनों के आगे जो कोएफिशिएंट है, अभी आपको इसके बारे में भी भाई सोचना होगा। क्यों? क्योंकि 3 ये फर्स्ट का कोएफिशिएंट है और 9 ये सेकंड का, तो दोनों में से हम 3 तो कॉमन ले सकते हैं। ओके, वेरी गुड। तो 3x स्क्वायर में से 3x तो अभी हम कॉमन ले लिया, तो इसमें क्या बच गया, x माइनस 9x में से हम लोगों ने x को बाहर ले लिया और 3 को भी बाहर ले लिया, तो 9 में से अभी मल्टीप्लिकेशन में से 3 3 ज़ा 9, तो अभी हमारे पास एक ओनली बचता है क्या, -3। सेम टू सेम यहाँ पर 2x और 6, ये दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं 2 को, और ब्रैकेट में हमें मिलता है x -3। तो गाइज हमारा ये स्टेप एकदम करेक्ट है। करेक्ट इसलिए है क्योंकि कॉमन लेने के बाद हमें दोनों के दोनों ब्रैकेट इक्वल मिले हैं। तो x -3 को अभी आप कॉमन ले लीजिए फर्स्ट ब्रैकेट में, और सेकंड ब्रैकेट में हमारा टर्म जो भी बचेगा वो होगा 3x प्लस 2। तो ये है हमारी स्प्लिटिंग मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। सिंपल हो गया गाइज। और आपके लिए अभी मैंने एक लास्ट एग्जांपल थर्ड वन से भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करके रखा हुआ है आपकी एक प्रैक्टिस के लिए। तो चलिए ये भी मैं आपके लिए काउंट कर देता हूँ। ओके, हमको क्या करना पड़ेगा, तो ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों को करना होगा मल्टीप्लाई। तो 12 इंटू 5, तो ये हमें मिलता है 60। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक वेरिएबल नहीं है, 2 वेरिएबल्स है आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो यहाँ पर है वाई स्क्वायर और लास्ट टर्म में है बी स्क्वायर, दोनों को लिखना होगा। तो 60 वाई स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जब आप स्प्लिट करते हैं, तो चलिए अब हम इसको डिवाइड करते हैं, यानी कि 2 पार्ट इसके लिखते हैं। तो वाई स्क्वायर बी स्क्वायर, इसमें से 2 पार्ट में जाएगा y और b, यानी y में से 2 पार्ट होके दोनों को मिल जाएगा y एंड y,
और सेकंड बी स्क्वायर में से भी सेम टू सेम मिलेगा, फर्स्ट टर्म को बी और सेकंड टर्म को भी बी। तो ये तो पार्ट हो गया वेरिएबल्स का। अब हमारे पास जो आगे कांस्टेंट है, जो कोएफिशिएंट है 60, ये 60 के बारे में अगेन हमें आगे के एग्जाम्पल की तरह ही सोचना पड़ेगा कि 60 सर 60 के हमें ऐसे फैक्टर निकालने हैं जिसका बोलिए समेशन आएगा या सब्ट्रैक्शन। तो गाइज आपके एक्सप्रेशन में ये देख लीजिए, मेरा ये कर्सर में घुमा रहा हूँ, ये इंडिकेट में करता हूँ दिस वन, ये नेगेटिव है ना, तो डेफिनेटली आपको सब्ट्रैक्शन ही लेना पड़ेगा। तो 60 के ऐसे फैक्टर आप फाइंड आउट कीजिए जिसके सब्ट्रैक्शन की वैल्यू आपको मिलेगी ये 4 जितनी। अभी 60 के तो काफ़ी फैक्टर्स है, जैसे कि एक मुझे ये एक्सप्रेशन में से मिला 12 इंटू 5 60, 30 इंटू 2 वो भी 60 है, 60 इंटू 1 वो भी 60 है, और एक मेरे माइंड में आता है, आपके माइंड में भी आ गया होगा, यस 10 इंटू 6, 10 6 60, वेरी गुड। तो 10 और 6 का डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्शन होता है 4, तो यही तो हमारा आंसर है। तो अभी आप लिख लीजिए यहाँ पर 10 और यहाँ पर दूसरे पार्ट में लिख लीजिए 6, 10 इंटू 6 विच विल गिव अस 60, 10 और 6 का सब्ट्रैक्शन हमें मिलता है 4। तो ये दोनों मैच होना चाहिए भाई। ये जो फैक्टर आपने निकाले, ये फैक्टर की डिजिट के मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू जो आपने ऊपर लिखी हुई है 60, ये मल्टीप्लिकेशन भी मैच होना चाहिए और आपका सब्ट्रैक्शन या एडिशन जो भी है उसका आंसर भी ये मिड टर्म के साथ मैच होना चाहिए। तो ये कंडीशन तो फुलफिल हो गई। अब लास्ट में हमको डिफाइन करनी है ये साइन। तो सर बिगर टर्म की साइन मुझे सजेशन दिया गया है एक्सप्रेशन में से पॉजिटिव, तो ले लिया। तो अभी स्मॉलर का एक्सप्रेशन स्मॉलर का जो साइन है वो हम पॉजिटिव नहीं ले सकेंगे क्योंकि मुझे यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। चेंज करूँगा तभी तो मैं ये दोनों का सब्ट्रैक्शन कर पाऊँगा। तो अभी ये हमारा फाइनल स्टेप रेडी है, तो आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए 5y² प्लस ये दोनों टर्म एज इट इज़ यहाँ पे लिख लीजिए, प्लस 10yb माइनस 6yb माइनस लास्ट टर्म एज इट इज़ 12b²। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, तो ये जो हमें कितने टर्म्स मिलते हैं, यहाँ पर मिले हमें 4 टर्म। ये 4 में से हमको ग्रुप बनाने हैं, ये फर्स्ट 2 ग्रुप और ये दोनों के ग्रुप हमने बना दिए। चल अभी हम सोचते हैं सर यहाँ पर कॉमन क्या निकलेगा। तो सबसे पहले ये वेरिएबल्स में से हम कॉमन ले लेते हैं y को, और कोएफिशिएंट में यहाँ पर है 5 और यहाँ पर है 10। तो 5 और 10 में एक डिजिट कॉमन निकलेगा 5। तो ये तो सिंप्लीफाई हो गया भाई, है ना इजी। आई होप आपको भी इजी लगा होगा। तो 5y यहाँ पे हमने कॉमन ले लिए, तो फर्स्ट टर्म में हमें एक टर्म बचा अभी हमारा y प्लस यहाँ पर आप देख सकते हैं y, तो y बाहर आ गया, 10 में से 5 हमने कॉमन ले लिया। तो अभी 10 में से हमको कौन सा टर्म, कौन सा कोएफिशिएंट हमारे पास बचा हुआ है, 2। तो 2 और वेरिएबल में अभी b कॉमन नहीं निकला, तो b को हमें ब्रैकेट में एज इट इज लिखना होगा ना। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट टर्म, फर्स्ट पार्ट क्लियर हुआ। माइनस, यस माइनस, ये दोनों टर्म में से आप देख सकते हैं कि 6 और 12 में 6 कॉमन निकलेगा, yb और b² में से एक b कॉमन निकलेगा। तो अभी ब्रैकेट में बच जाता है क्या, यहाँ पर बचा y प्लस 12b² में से 6 और b बाहर निकल गया। तो हमारे पास अभी कौन सा टर्म बाकी है अंदर, 2b, और अंदर का जो साइन है नेगेटिव में से पॉजिटिव बन जाता है
क्योंकि बाहर हमने नेगेटिव साइन कॉमन ले ली है। तो आप देख सकते हैं कि ब्रैकेट में कॉमन लेने के बाद अगर हमारे स्टेप एकदम करेक्ट है तो ब्रैकेट दोनों मैच हो जाते हैं। अगर थोड़ी सी भी आपकी मिस्टेक यहाँ पे आपको मिलेगी तो ये दोनों ब्रैकेट्स आपके मैच नहीं होंगे, आइदर कोई टर्म मिसमैच होगा या ये टर्म के बीच की जो साइन है ये मिसमैच हो सकती है। चलिए, तो अब हमारा लास्ट स्टेप है ये, और ये लास्ट स्टेप भी एकदम सिंपल है। कॉमन टर्म हम आगे लिख देंगे y प्लस 2b एंड इंटू सेकेंड ब्रैकेट 5y माइनस 6b। तो गाइज ये मैंने आपको 4 एग्जांपल आज एक्सप्लेन किए, और मिडिल टर्म स्प्लिट करके कैसे हम फैक्टराइज कर सकते हैं ये मैंने पूरी आपको डिटेल दे दी है। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी और आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अभी मैं टॉपिक को फिनिश करूं, कंक्लूड करूं, इससे पहले मैं 2 चीज़ आपको माइंड में क्लियर कर देता हूं जो मैंने पहले एक्सप्लेन की है, लेकिन मुझे आपकी थोड़ी सी ज़्यादा फिक्र है। ये पॉइंट आप देख लीजिए। लेक्चर में ये पॉइंट आप एकदम ध्यान से पढ़िए कि हमारा जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 टर्म होते हैं। सबसे पहले आपको फर्स्ट साइन नहीं देखनी है, लास्ट वाली देख लीजिए, क्योंकि लास्ट वाली साइन आपको डिफाइन करके देगी कि आपको फैक्टर्स का समेशन लेना है या सब्ट्रैक्शन, और उसके बाद आप जो भी 2 फैक्टर्स निकालें उसमें से आप फर्स्ट टर्म यानी मोस्ट प्रोबेबली बिगर टर्म ही होगा। रेयर केस में ऐसा मिलता है कि फर्स्ट और सेकंड फैक्टर दोनों में इक्वल साइन आपको मिलेगी, जैसे कि 2 2 जा 3 3 जा 4 4 जा एटसेट्रा। लेकिन उसमें भी सेम लॉ है, अगर आपको सब्ट्रैक्शन लेना है तो फर्स्ट टर्म पॉजिटिव देन सेकंड टर्म विल बी नेगेटिव। सब्ट्रैक्शन जब भी लेना है तब एक चीज आप माइंड में रखिए कि आपको फर्स्ट टर्म की जो साइन है उससे सेकंड टर्म की साइन ऑपोजिट ही लेनी है, तभी वो सब्ट्रैक्ट कर पाएगा। और जब भी आपको एडिशन यानी कि समेशन करना है तब आपका जो बिगर टर्म यानी फर्स्ट टर्म है उसकी साइन पॉजिटिव तो सेकंड की भी पॉजिटिव, और अगर आपका एडिशन ही लेना है और बिगर टर्म नेगेटिव है तो स्मॉलर टर्म यानी कि सेकंड टर्म भी क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। तो गाइज ये थी आज की हमारी स्प्लिटिंग मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, और आज का ये लेक्चर अभी मैं फिनिश करता हूँ, बाद में हम मिलते हैं फिर से पोलिनोमियल के लेक्चर में। बाय, टेक केयर एंड जय महाकाल।